अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू। आज हम होम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत का तारुफ़। जी बेटा, इस चैप्टर में हम लोग 6 पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है ग़ज़ा या खुराक की तारीफ़, नंबर 2 पे है ग़ज़ाइयत की तारीफ़, नंबर 3 पे है ग़ज़ाई अज्ज़ा की तारीफ़, नंबर 4 पे है नुक्से ग़ज़ाइयत, नंबर 5 पे है नुक्से ग़ज़ाइयत के असरात इंसानी जिस्मानी नशोनुमा पर, और नंबर 6 पे है ग़ज़ा के बुनियादी काम। इस लेक्चर में हम इन 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग़ज़ा की तारीफ़ कि ग़ज़ा किसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है हम जिंदा रहने के लिए जो खाते पीते हैं वो खुराक या ग़ज़ा कहलाती है। ठीक है बेटा, जैसे आप अपनी डेली रूटीन में डिफरेंट चीज़ें खाते पीते हैं सेहतमंद रहने के लिए, उसको बोलते हैं ग़ज़ा। ग़ज़ा के जो मेन पॉइंट हैं वो है सेहत बख्श और तवानाई बख्श। मतलब ग़ज़ा जो है वो आपको सेहत बख्शती है और तवानाई देती है, एनर्जी देती है। नंबर 2 पे है नबाताती या हैवानाती ज़राए। मतलब कि जो खुराक है वो नबाताती या हैवानाती ज़राए से हासिल की जाती है। मतलब कुछ खुराक जो है वो पौधों से हासिल की जाती है और कुछ जो है वो जानवरों से हासिल की जा सकती है, जैसे दूध, गोश्त वगैरह। नंबर 3 पे है रंग, जायका और खुशबू। जैसे आपको पता है कि ग़ज़ा के लिए रंग, जायका और खुशबू बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपकी जो आप खा रहे हैं तो बच्चे आपको पता है कि उसका, अगर आप जो खुराक खा रहे हैं उसका रंग, जायका और खुशबू अच्छी नहीं होगी तो आपको वो पसंद नहीं आएगी। इसलिए ग़ज़ा के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके अलावा आपको बीमारियों से बचाती है। अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको वो बीमारियों से भी बचाएगी। नंबर 6 पे है नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपकी परफॉर्मेंस, जो आप डेली लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हो उनकी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से, और जो आपके अफ़ाल की दुरुस्तगी के लिए भी ये ग़ज़ा बहुत ज़्यादा अहम है। अफ़ाल मतलब आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स डे बाय डे ग्रो करते हैं उनकी सही से दुरुस्तगी के लिए भी जो ग़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी साइड पे देखें ग़ज़ाइयत की तारीफ़। ग़ज़ाइयत एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ जो कि न्यूटर से निकला है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ग़ज़ाइयत की जो है वो बहुत ज़्यादा इसके इल्म की ज़रूरत है। इसकी डेफिनेशन है ग़ज़ाइयत ग़ज़ा और ग़ज़ाई अज्ज़ा से मुतल्लिक़ साइंस है जिसमें इनके कीमियाई अमल, बाहमी रद्द अमल और सेहत व बीमारी के दरमियान तवाज़ुन पर मालूमात दी जाती हैं। इसमें बेटा आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाता है। ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत दरअसल एक ही चीज़ है, ठीक है। और ज़्यादातर अफराद ये समझते हैं कि वो जो भी ग़ज़ा खा लें उनमें उनकी शक्म सीरी जो है हो जाएगी, वो उनकी नशोनुमा के लिए बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग़ज़ाइयत ऐसा कीमियाई अमाल का मजमुआ है जिससे जिस्म के तमाम हिस्से ऐसे ग़ज़ाई अज्ज़ा हासिल करते हैं जो जिस्म के तमाम हिस्सों की दुरुस्त काम, उनकी नशोनुमा और सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। नंबर 3 पे आप देखें ग़ज़ाई अज्ज़ा की तारीफ़। ग़ज़ाई अज्ज़ा जो हैं वो ग़ज़ा के छोटे छोटे कीमियाई अज्ज़ा जिनसे मिलकर ग़ज़ा बनती है, और यही ग़ज़ाई अज्ज़ा हमारे जिस्म को ग़ज़ाइयत बख्शते हैं जिससे इंसानी सेहत बरकरार रहती है। ग़ज़ाई अज्ज़ा जो हैं वो 6 हैं। नंबर 1 पे है प्रोटीन, नंबर 2 पे है कार्बोहाइड्रेट्स, 3 पे है चिकनाई, नंबर 4 पे है विटामिन, नंबर 5 पे है मादी नमकियात यानी मिनरल्स, और नंबर 6 पे है पानी। जो डिफरेंट ग़ज़ाई अज्ज़ा है ये आपको अपनी रूटीन की जो है उसमें शामिल करने चाहिए। जैसे कि अंडे हैं, अंडे में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, जबकि अनाज में जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको हर वो चीज़ खानी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है और जो आपको तमाम ग़ज़ाई अज्ज़ा दे रही है। इन सारी जो ग़ज़ाई अज्ज़ा हैं ना आपको बताए गए, इनमें कुछ ना कुछ जो है वो कोई अंडों में पाया जाता है, कोई अनाज में पाया जाता है, कोई किसी चीज़ में। तो इसलिए आपको हर चीज़ खानी चाहिए जो आपकी बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है। जी बेटा, हमारा 4th पॉइंट है नुक्से ग़ज़ाइयत। उसकी तारीफ़ है मतवाज़न ग़ज़ा का ना मिलना, और जब हमारी बॉडी में ग़ज़ाई अज्ज़ा की ज़रूरियत पूरी नहीं होती हैं तो इस हालत को नुक्से ग़ज़ाइयत बोलते हैं। इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। नामुनासिब ग़ज़ाइयत की 2 सूरतें हैं, नाकाफ़ी ग़ज़ाइयत और ज़्यादा ग़ज़ाइयत। नाकाफ़ी ग़ज़ाइयत बेटा ग़ज़ाई अज्ज़ा का बिल्कुल ना मिलना।
ऐसी ग़िज़ाई अज्ज़ा आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह उनका बिल्कुल ना मिलना, जिससे आपको कमज़ोरी और लाग़रपन हो जाता है। ये इसकी वजह हो सकती है कि कम आमदनी, कहत, ग़िज़ाओं की अदम दस्तयाबी या नाक़ुस ग़िज़ाई आदात की वजह से मतलूबा जिस्मानी ज़रूरियात मुसलसल पूरी ना हो, तो फिर जो है वो नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत की वजह बनती है। और ज़्यादा ग़िज़ाइयत में है ज़्यादा ग़िज़ाई अज्ज़ा का मिलना, मतलब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जिसकी वजह से आप जो है वो मोटापे का बायस बनता है। इसकी वजह ये हो सकती है आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मिक़दार आपकी बॉडी को मिलने लगे, तो ऐसा अमल होता है। दूसरी साइड पे आ जाएं तो ये हैं आपके नुक्से ग़िज़ाइयत के असरात। मतलब अगर नुक्से ग़िज़ाइयत की वजह से आपकी अफराद की जिस्मानी नशोनुमा पर कैसे असरात मुरतब होते हैं, तो उनमें सबसे नंबर 1 पे है कद और वज़न। ज़ाहिरी बात है कि अगर आपको पूरे ग़िज़ाई अज्ज़ा नहीं मिलेंगे तो आपके कद और वज़न में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत और कम ग़िज़ा खाने के आदी बच्चों को कद मेयारी कद से कम होता है और कमज़ोर और लाग़र हो जाते हैं, और उनका पेट जो है वो एडमा की वजह से बढ़ जाता है। इनके जिस्म में तेज़ाबी और असासियत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। नंबर 2 पे है जिस्मानी ढांचा। जब बच्चा खुराक नहीं खाएगा बिल्कुल भी, तो उसको ग़िज़ाई अज्ज़ा नहीं मिलेंगे, तो वो जिस्मानी ढांचा जो है वो बन जाएगा। पाँव की हड्डियाँ खमदार और मेहराबी हो जाती हैं, चाल ढाल में कमज़ोरी और सुस्ती होती है। नंबर 3 पे है उज़लात। उज़लात मतलब ऑर्गन्स। इनके उज़लात ढीले, नरम और अच्छी नशोनुमा से महरूम होते हैं। जिल्द के नीचे चिकनाई की तह ख़त्म हो जाती है और बूढ़े अफराद की मानिंद झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उन बच्चों का मैं आपको बता रही हूँ जो नुक्से ग़िज़ाइयत का शिकार होते हैं, जिनको ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हैं वो पूरी तरह तौर पर दस्तयाब नहीं होते, वो नहीं लेते अपनी खुराक में। उसके बाद आ जाती है जिल्द। जिल्द की रंगत पीली पड़ जाती है। जिल्द खुश्क, खुरदरी और जगह जगह से कटी पटी और दाग धब्बों वाली हो जाती है। उसके बाद आते हैं बाल। बाल भी बेरौनक, खुरदरे, खुश्क और कमज़ोर होकर जल्द गिरने लगते हैं। उसके बाद आते हैं दांत और मसूड़े। ऐसे बच्चों के सुर्ख और सूजे हुए मसूड़े जिनसे खून रिसने की शिकायत रहती है। दांत पीले, गंदे, गैर सेहतमंद, टेढ़े मेढ़े और नाहमवार लगते हैं, और इसके अलावा उनको ठंडा और गर्म लगने की भी शिकायत हो जाती है। उसके बाद आती हैं आँखें। आँखें ज़्यादा सुर्ख और पीली पीली, चुभन ज़्यादा और धुंधली हो जाती हैं। हर वक्त आँखों से पानी बहने की शिकायत रहती है, और आँखों के नीचे स्याह हल्के ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उसके बाद है नींद। नींद में है बेआरामी और बेचैनी, रात को नींद ना आना, जिसकी वजह से आप सुस्ती और काहली की शिकायत करते हैं। इसके बाद है रवैया, मतलब बिहेवियर। जिन बच्चों को पूरे ग़िज़ाई अज्ज़ा नहीं मिलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनका जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। दूसरे बच्चों के साथ मेल जोल ना रखने की वजह से वो बेहद चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िंदगी से बेजारी और मायूसी का इजहार करते हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी हो जाती है। और ऐसी जो बच्चे हैं वो मुरगन ग़िज़ाओं या जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से उनका वज़न बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। फिर अगर वो मोटे हो जाएंगे तो उनको जोड़ों का दर्द रहना शुरू हो जाएगा। मोटापे की वजह से जिस्मानी तौर पर सुस्त और काहिल हो जाते हैं। दिमागी तौर पर भी वो इतने चाको चौबंद नहीं रहते। पढ़ाई खेल कूद में भी तवज्जो उनकी कम हो जाती है। तो इस तरह के जो है डिफरेंट जो हैं वो आपको असरात जो हैं वो इस जिस्मानी नशोनुमा पर एक अफराद पर पड़ते नज़र आएंगे। उसके बाद है ग़िज़ा के बुनियादी काम। जी हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेटा आपको बताएंगे कि ग़िज़ा का बुनियादी मकसद क्या है, हम क्यों ग़िज़ा खाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है हरारत और तवानाई फ़राहम करना। आपको पता है कि खुराक खाने से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम खुराक नहीं खाएंगे तो हम डे बाय डे जो हैं वो कमज़ोर होते जाएंगे। ठीक है, तो खुराक खाने के लिए हमें खुराक हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के कामकाज, पढ़ने, भागने, दौड़ने, उठने बैठने में इस्तेमाल होती है। ये तवानाई हमें सोने की हालत में भी दरकार होती है, क्योंकि दिल की धड़कन, फेफड़ों के सांस लेने और दीगर कामों के लिए भी आपको पता है तवानाई की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2 पे है खुलियात की नशोनुमा और तामीर व मरम्मत।
जब कोई बीमार होता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसकी तामीर व मरम्मत के लिए भी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, उसकी हड्डियाँ, उज़लात और पट्ठे जो हैं वो छोटे और नरम होते हैं, लेकिन जूं बढ़ता है तो उसकी हर साइज़ में भी इजाफा होता है। तो उसके लिए अच्छी खुराक की ही ज़रूरत होती है। अगर अच्छी खुराक ना खाएंगे तो मुसलसल काम करने से बहुत से खलियात नाकारा और मुर्दा हो जाते हैं और जिस्म में मुख्तलिफ जो हैं वो डिफरेंट जो है वो बीमारियाँ लग सकती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है जिस्मानी जिस्मानी निज़ामों की दुरुस्तगी और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करना। ग़िज़ा का बुनियादी जो मकसद है वो जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखना और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करना है, ताकि कोई भी बीमारी जो है वो हमला आवर ना हो सके। माहौल में मौजूद आलूदगी मसलन हवा, फ़िज़ा, पानी और मिट्टी के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जिस्म को मजबूत बनाती है हमारी खुराक, ताकि वो बीमारियों का मुकाबला कर सके। ग़िज़ा बाफ़तों में पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखती है और असाब और निज़ाम की दुरुस्ती के लिए भी अहम है। तो बेटा इस लेक्चर में आपने स्टार्ट किया था आपका बाब नंबर 2, जिसमें आपने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, जिसमें नंबर 1 था ग़िज़ा की तारीफ़, नंबर 2 पे था ग़िज़ाइयत की तारीफ़, नंबर 3 पे था ग़िज़ाई अज्जा की तारीफ़, नंबर 4 पे है नुक्से ग़िज़ाइयत, फिर नुक्से ग़िज़ाइयत के असरात जिस्मानी अफराद पर, जिस्मानी तौर पर जो अफराद पर होते हैं, और नंबर 6 पे था ग़िज़ा के बुनियादी काम। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में हैं जो है वो इनके नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।